हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो न्यूज 24 के भारत निर्माण समिट में पहली बार सीजेपी के फाउंडर ने अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने पहली बार इंटरव्यू दिया है और इनसे काफी सवाल पूछे गए कि इन्होंने पार्टी को कैसे खड़ा किया है और इनका मोटिव क्या था और कैसे पहल हुई इस चीज की। तो उन्होंने खुल के उस मंच पे अपने जो राय है, जो उनकी सोच उन्होंने साझा किया और इनका प्रोग्राम का नाम रखा गया था जैन जी के दिल की बात। तो चलिए, इनका इंटरव्यू बहुत लंबा है, करीब 1.5 घंटे का है, लेकिन इतना टाइम हम दे नहीं सकते, तो हम थोड़ा इसको शॉर्ट करके इनका वीडियो देखते। चलिए। क्रांतिकारी कॉकरोच, जिसे सुनकर कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग मुस्कुराएंगे, कुछ लोग मुंह बनाएंगे और कुछ लोग तालियां भी बजाएंगे। कॉकरोच पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। थोड़ी सी मार्केटिंग भी मैं कर लूं यहां पर। यह पहली बार है जंतर मंतर के आंदोलन के बाद कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका एक साथ किसी स्टेज पर आए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए क्रांतिकारी कॉकरोचेस या फिर द थ्री मस्किटियर्स का। अभिजीत दीपके बीच में है, आशुतोष रांका हैं, सौरभ दास हैं। थ्री मस्किटियर्स ठीक कहा मैंने? चलेगा अभिजीत? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलेगा। यस। तीनों दोस्त हैं, दोस्त कह सकते हैं ना? यस। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। आशुतोष सीधे जयपुर से आए हैं, अभिजीत शायद दिल्ली में ही थे। मैं कल ही महाराष्ट्र से आया हूँ, जयपुर जाना था मुझे। सौरभ भी स्पेशली पौंडीचेरी से आए हैं, इसीलिए इस एफर्ट के लिए थैंक यू पहले। और आते ही आपने दिल्ली में धमाल कर दिया, फिर से आपने मार्च का ऐलान कर दिया। दिल्ली आते हैं तो बवाल करने आते हैं क्या आप? क्या ऐलान किया है आज? मजबूरी में करना पड़ता है, हम थोड़ी ना करना चाहते। बट वही था कि अभी 1 महीना होने को आ रहा है और हम बार बार बोल रहे हैं कि जो विक्टिम्स की फैमिली है उन्हें कंपनसेशन दे दीजिए आप। 1 करोड़ की बात है। 1 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज 50-50, 100 करोड़ आप एमपीज एमएलए खरीदने में लगा देते हो, तो इन फैमिलीज को 1 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो आप? इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। लेकिन उसमें भी अगर इतनी कंजूसी दिखा रहे हो, इतना पेटीनेस दिखा रहे हो, और आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब 1 करोड़ देने में क्या जा रहा है विक्टिम्स की फैमिली को? दिस इज द लीस्ट एनी गवर्नमेंट कैन डू। ये जो विक्टिम की फैमिली बताई जा रही है, जो मतलब नीट के पेपर लीक होने के बाद जो 20-22 बच्चों ने सुसाइड किया था, तो वो उनको 1 करोड़ की कंपनसेशन देने की मांग कर रहे थे। और मेरे ख्याल से सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट, अपनी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में इतना करोड़ों का खर्चा करते हो, अगर उसमें से अगर 20-22 करोड़ के किसी को दे के उनकी फैमिली की हेल्प हो जाती है, तो आई थिंक दिस इज नॉट बैड। तो चलिए देखिए क्या कहती है। ओके, एक तो ये डिमांड हो गई, और दूसरा कि जो स्टूडेंट्स आए थे वो किस लिए आए थे? दे वर जस्ट देयर फॉर देयर राइट्स, देयर एजुकेशनल राइट्स। और क्या मांग रहे थे वो? कोई वोट तो नहीं मांग रहा था। अच्छा, उनका ये कहना है, पुलिस का भी ये कहना है कि जिन लोगों से केसेस वापस नहीं लिए जा रहे हैं वो लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्या आप उनके केस भी वापस चाहते हैं? नहीं, इसमें तो मेरे 2 क्वेश्चन है इसमें कि ये जो क्रिमिनल्स थे, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि कुछ 2600 क्रिमिनल्स जंतर मंतर आए थे, तो इन 26 क्रिमिनल्स को खुला किसने छोड़ा था? आपको पता था वो क्रिमिनल्स है, तो वो खुला किसने छोड़ा था? तो ये तो फिर पुलिस का फेलियर है, होम मिनिस्टर का फेलियर है, बिकॉज द पुलिस कम्स अंडर हिम। और दूसरी चीज, ये 2600 क्रिमिनल्स जंतर मंतर में घुसे कैसे? जिस जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भी जब वॉशरूम जाते थे उनकी वापस आते हुए चेकिंग होती थी, मेरी चेकिंग होती थी, आशु की होती थी, सौरभ की होती थी। उस जंतर मंतर के अंदर ये क्रिमिनल्स को आने कैसे दिया? तो आपकी डिमांड क्लियर है कि सारे केसेस वापस हो गए। जो क्रिमिनल्स आप कह रहे हो अगर होंगे तो करो, उनके रखो, लेकिन जो स्टूडेंट्स है, क्रिमिनल्स का नाम लेकर आप स्टूडेंट्स को मत फंसाइए। आई थिंक गवर्नमेंट वो कर रही है। ओके, यानी आपके पास एक्चुअल में डेटा है, फैक्ट्स हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी केसेस में अभी रखा गया है? बिल्कुल, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमें आ रहे परेशान कर रहे हैं, एक तो ये भी हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? क्या प्लान, क्या अनाउंस क्या किया है आपने? क्या प्लान है आपका? क्या जंतर मंतर 2.0 करने जा रहे हैं? इट विल बी इंडिया गेट 1.0। सो इंडिया गेट से हम पुलिस हेडक्वार्टर मार्च करेंगे ऑन 5 सितंबर। अगर पुलिस केसेस जो स्टूडेंट्स पर लगे हुए, फेक केसेस जिनमें स्टूडेंट्स को हैरेस किया जा रहा है, वो वापस नहीं लिए जाते। और दूसरा, प्लीज 1 करोड़ दे दीजिए उन विक्टिम्स की फैमिली को, बिकॉज एक और सरकार और सीजेपी के बीच का संघर्ष देखने के लिए तैयार हो जाइए। लोअर मिडिल क्लास से आते हो, उनको अपने को छोटा
हम मिलकर आए। लोअर मिडिल क्लास से आते हैं वो, उनको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना था। जमीन गिरवी रखकर पैसा फंड कराया एजुकेशन अपने बच्चों का। कोई किसान था, मैं आकांक्षा चतुर्वेदी की फैमिली से मिला था। उसके पापा को पैरालिसिस का अटैक आकर गया है, हार्ट अटैक आकर गया है। छोटा केटरिंग का बिजनेस था। अभी उन्होंने लिया था 15 लाख का लोन बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, और उनको लग रहा था बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो घर आगे वही चलाएगी, क्योंकि पैरालिसिस के अटैक के बाद इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सस्टेन द लाइवलीहुड ऑफ द फैमिली। तो अभी वो कह रहे कि बेटी तो चली गई, छोटा बच्चा है जिसको वो पढ़ाने वाली थी, छोटे भाई को, उसको मैं अब कैसे संभालूंगा, मैं तो कमा नहीं सकता। तो ये जो 1 करोड़ है वो इसलिए नहीं कि जस्ट टोकनिज्म। ये जो बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज थी वो एक्चुअली फाइनेंशियल बर्डन में, बिकॉज एवरीबडी नोज अगर हमें कोचिंग करनी है तो पैसा लेना पड़ता है। कितना पैसा लगता है आज कोचिंग करने में? ओके अच्छा, सौरभ ने तो शायद लॉ भी किया है। सौरभ करेक्ट, यू डन लॉ लॉ? नहीं किया है। हाँ मैं लॉ पे लिखता हूँ। अच्छा, लॉ पे, हाँ आपने लिखा भी है लॉ, सुप्रीम कोर्ट बहुत कवर भी किया है आपने एज ए रिपोर्टर, करेक्ट? मोस्टली जजेस, सारे ही जजेस। बाय द वे जो कॉकरोच वर्ड यूज किया गया था वो सौरभ के लिए यूज किया गया था। अच्छा, ये रेवलेशन है, हम तो ये समझते ओजी थे। कॉकरोच है। नहीं, क्या ये फैक्ट है कि सौरभ के लिए ही हाँ, यूज किया गया था? क्योंकि तब सबसे ज्यादा यही लिख रहा था जुडिशरी के ऊपर। उस टाइम पे एक्चुअली मुझे ऐसा सारे लॉयर्स और जो रिटायर्ड जजेस है, जब ये कमेंट आया था तब उन्होंने रीच आउट करके बोला था कि ये कमेंट आपके लिए बोला गया है, क्योंकि उस टाइम पे मैं सूर्यकांत जी के ऊपर एक प्रोफाइल परस्यू कर रहा था कैरावान मैगजीन के लिए। जो लोग मेरे काम से वाकिफ है उनको पता होगा कि मैंने डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर भी प्रोफाइल लिखा था कैरावान मैगजीन के लिए, वैसा ही सिमिलर प्रोफाइल उनपे लिख रहा था। उसके लिए कुछ आरटीआईज वगैरह मैंने फाइल किए थे उनके ऊपर, एंड उसी टाइम पे हुआ था। तो तब उन्होंने बोला कि दीज यंग पीपल दे डोंट फाइंड अ जॉब इन द प्रोफेशन मतलब कॉकरोच एंड देयरफॉर दे बिकम मीडिया, दे बिकम आरटीआई एक्टिविस्ट, दे अटैक द सिस्टम। तो लोगों को लगा कि हो सकता है। आपको भी लगा आप ही के लिए था वो? पता नहीं, हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, सिंस आप लॉ को इतना अच्छे से जानते हैं, पढ़ाई लॉ की आपने वैसे नहीं की लेकिन वैसे स्टडी बहुत किया है, क्या ये केसेस वापस हो सकते हैं जो आप ये दूसरी डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बड़ा क्लियर है कि जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनके केसेस वापस नहीं होंगे, बाकी हो सकते हैं। देखिए, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर यूनियन गवर्नमेंट के 2 मंत्री हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एंड वो कुछ कमिट कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। हम ये सोच समझ के चलते हैं कि सरकार में जो लोग बैठे दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू फॉर्म देयर ओपिनियंस इन दिस मैनर। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको एक बहुत क्लियर ऑप्शन दे दिया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 142 एक प्रोविजन है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज करके कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पावर यूज करने का ऑप्शन दिया है। इसलिए 18 अगस्त को जो हियरिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार यूनियन गवर्नमेंट के लॉयर को बोला कि आप हमें एक लिस्ट ऑफ एफआईआर दे दीजिए पूरे देश भर से, उसको एक झटके में हम लोग खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के जो लॉयर थे उन्होंने कमिट नहीं किया। तो हमें लगा कि यहाँ पे एक साजिश चल रही है, युवाओं के साथ विश्वासघात होने वाला है, एंड इसलिए हमको ये स्टेप लेना पड़ा। तो आपने सुना, ये एफआईआर को रद्द करने की बात करती है, और आपका कहते हैं इस बारे में कि एफआईआर रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा? तो एफआईआर रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों पे क्रिमिनल केसेस थे उनके एफआईआर रद्द नहीं होंगे, लेकिन अभिजीत दीपक कह रही है अगर उन पे क्रिमिनल केसेस है, उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा था, तो वो जंतर मंतर पहुंचे कैसे? तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिए, वैसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने व्यूज भी कमेंट्स में हमें बताइए जरूर कि आप क्या सोचते हैं इस मार्च के बारे में। और जो अभी अंदर है, जो भी पुलिस कस्टडी में है, उनको मतलब छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, उनके केस वापस लेने की राइट जरूर दे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।